अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली आपकी खिदमत में हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ही है पाकिस्तान देखने लाखों करोड़ों दोस्तों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर तनवीर एक सीनियर जर्नलिस्ट है तनवीर साहब, उनकी एक तहरीर है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस वक्त दोबारा से ये एक ट्रेंड बना है सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैं इसको आपको बताना चाहूँगा कि ये मामला क्या है। मज़ार कायद कराची के अंदर जो गार्ड का रूम है उसके अंदर जो गार्ड का कमरा है, 18 साल एक लड़की का 3 रोज तक जो है वो रेप होता है और वो फिर तीसरे दिन निकलती है। गेट पे रेंजर की खड़ी जो है एक मोबाइल उसको गाड़ी को बताती है और वो फिर उसको थाने ब्रिगेड लेके जाते हैं। ये क्या माजरा है, एसएसपी नियाज खोसा साहब का एसएसपी हो चुके हैं और वो बात करते कहते हैं मेरा किसी वक्त में 2008 में तैनाती थी जिला ईस्ट के अंदर। वहां पे एक खानदान मज़ार कायद के ऊपर घूमने के लिए आता है, उसको देखने के लिए आता है। उनकी 18 साल लड़कियां रजिया कुबरा जो मुबैना तौर पे अगवा हो जाती है, लापता हो जाती है। उसके बाद से ये मामला होता है और फिर उस रजिया की जुबानी में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये मामला कैसे हुआ। रजिया कुबरा जो एक लड़की है 18 साल, वो कहती है कि मैं अपने घर वालों के साथ थी, मैं थोड़ा सा अलग होकर घूमने लगी। 18 साल यही होता है, कोई फर्स्ट सेकेंड की बच्ची होती है। तो कहती है मेरे पास एक नौजवान आया, उसने जग से गिलास में जूस डाला, उसने मुझे जूस दिया। मैं बिल्कुल प्यासी थी और घूम घूम के कराची में अब जानते हैं माहौल भी कुछ ऐसा ही होता है, मौसम भी ऐसा ही है। तो कहते हैं मैंने पिया और मेरा सर चकराने लग पड़ा। मुझे इतना याद है कि मुझे एक गार्ड के रूम में, छोटा सा रूम था, उसमें ले जाया गया। मुझे उसके बाद नहीं पता, मुझे 3 दिन के बाद जब मैं स्टेबल हुई, या मैं उसके बाद भी स्टेबल हो गई हुई थी, मगर मैं 3 दिन के बाद मुझे छोड़ा गया। तो मैंने पुलिस को आके जो है वो रेंजर को आगे बताया, रेंजर की मोबाइल वैन खड़ी थी, उन्होंने मुझे थाना ब्रिगेड में लेके गए। जो एसएसपी नियाज खोसा कहता है मैं भी वहां पे पहुंच गया। कहता है जब मैंने इस खतून का बयान कलमबंद करवाया, कहते हैं मैंने फिर कहा कि क्यों ना इसका डीएनए चाहिए, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया तो इतनी नहीं थी मगर मीडिया के ऊपर यह बात बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी हुई थी। उस वक्त के आईजी ने मुझे सख्ती से अहकाम दिए कि आप इसको काम करें। अभी इसमें मामला होने लगा है पुलिसिंग विदाउट पुलिस, यानी कि तहकीक करनी है पुलिस के बगैर। जो एसएसपी नियाज खोसा थे कहते हैं मैंने एक काम किया, अपने जाती अमले को इस काम पे लगाया। कुछ स्पेशल ब्रांच के मेरे दोस्त थे उनको मैंने इस मामले के अंदर लगाया। कहते हैं जो स्पेशल ब्रांच के लोग थे सादा कपड़ों में, मैंने कहा जी इधर जितने भी लोग चीज़ें बेचने वाले हैं ना उनकी रिपोर्ट आप मुरतब करेंगे, उनका नाम, उनका शनाख्ती कार्ड, उनका आने का टाइम, जाने का टाइम। उसके अलावा उन्होंने कहा जी जितने सरकारी मुलाजमीन थे यानी कि मज़ार कायद के ऊपर, मज़ार कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर, उन तमाम को कहते हैं मैंने उनकी लिस्ट बड़ी खुफिया तरीके से मुरतब कराई। उन तमाम का हमने डीएनए का फैसला किया और हमने जिन्ना हॉस्पिटल उन्हें कराची भेजा कि आप इसको डीएनए करवा के, और जितने थे ना बेचने वाली चीज़ें, अशिया बेचने वाले जो छापड़ी फरोश थे, हुर्दा फरोश थे, कहते हैं मैंने उनको अपने दफ्तर में बुला के उनका डीएनए किया। मामला हाई पकड़ता जा रहा था मगर एक वक्त में जब कुछ माह गुजरे मीडिया भी खामोश हो गया और कहते हैं हमने उस लड़की के कहने के ऊपर रेड भी किया। उस दफ्तर, उस जो एक रूम था उसमें गए, वहाँ पे एक चटाई थी, कुछ सफाई के कपड़े पड़े हुए थे। तो वहाँ से जब हमने देखा तो इंसानी कुछ डीएनए वहाँ पे पड़े हुए थे और जिसका अब कह सकते हैं जिनका डीएनए होना होता है। तो कहते हैं वो हमने वहाँ से कलेक्ट किए और कलेक्ट करने के बाद हमने उस लड़की के कपड़ों से डीएनए लिया और सारा मामला चलता रहा। कहते हैं कि 4 माह के बाद वहाँ पे जो डीएनए की थी ना उसकी रिपोर्ट आ गई। अभी डीएनए क्या होता है याद रखिएगा, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि मेरा डीएनए, आपका डीएनए, हर एक का डीएनए का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। खुदा नास्ता डीएनए का अगर स्ट्रक्चर मैच कर जाए तो समझो उसमें रख पड़ा है, यानी कि 2 आप इस तरह कह सकते हैं बनी चीज़ें हैं और दूसरे की भी अगर 2 इसी तरह बनी चीज़ें आ गई तो समझे डीएनए मैच कर गया। कहते हैं डीएनए मैच कर गया। 3 कुछ एक सरकारी मुलाजम था, 2 वहाँ पे जो बेचने वाले थे। कहते हैं हमने उनको पकड़ लिया। कहते हैं जो डीएनए की रिपोर्ट आई उसके मुताबिक 6000 कितने 6000 वहां पे ऐसे शुआयद हमें मिले कि 6000 लड़कियों के साथ वहां पे जिनसी उनका इत्तिसाल हो चुका था, जिनसी ज्यादती उनकी हो चुकी थी। कहते हैं शुएब सडल साहब जो उस वक्त आईजी दोबारा है, उनको भी मैं रिपोर्ट देता रहा, सारा हमने एक पूरा प्रोफाइल तैयार की, उनके ऊपर एफआईआर हुई, फिर हम उन्हें अदालत में ले गए। डेफिनेटली अदालत ने उनका ट्रायल करना था। कहते हैं जो ट्रायल कोर्ट है उसने जो फैसला किया उसके बाद मेरा ख्याल है मैंने भी जब ये रिपोर्ट पढ़ी और आप भी जब सुनेंगे तो आपका भी दिल, मेरा ख्याल है दिल बर्दाश्त हो जाएंगे। जो ट्रायल कोर्ट के जज साहब थे उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बात की कि ये जो डीएनए आपने करवाया है ये इस्लामी असूलों के मुताबिक नहीं। तो बंदा जज साहब से आज पूछे कि जज साहब चले आज फिर हम क्वेश्चन से करते हैं 2013 का, 10 साल के बाद हम क्वेश्चन करते हैं जज साहब ये बताएं कि इस्लामी तरीका क्या है डीएनए करने का। कहते हैं वो तमाम मुल्ज़म जो है वो रिहा हो गए। यहाँ पे विलाग करने का आपके साथ मकसद ये था
कि हमारा सिस्टम अभी टाइम लगेगा, हमारे सिस्टम को अंडरस्टैंड होते वक्त लगेगा। जिस तरह दुनिया के अंदर अदालतें फाल हो चुकी हुई हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। मैंने एक टर्म बोली थी, पुलिसिंग विदाउट पुलिस, यानी कि पुलिस की मदद के बगैर आपने इतना बड़ा उस एसएसपी नियाज खोसा ने काम कर दिया, मगर क्या हुआ? कोई फायदा ना हुआ। वो खुद भी शर्मिंदा हुआ होगा और उल्टा लोग उसके मुखालफ हो गएंगे, सारी पुलिस के लोग मुखालफ हो गएंगे। जैनब कसूर जो शेखुपुरा का एक मामला था, कसूर के अंदर हुआ, 30,000 लोगों का डीएनए किया गया। इमरान बदबख्त इंसान, खबीस इंसान, जो कि नाथ खां भी था, तो उसका डीएनए मैच कर गया, तो उसको कैफे किरदार तक पहुंचाया गया। चले, ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल थी। कहते हैं 43 टाइम उसे कैपिटल पनिशमेंट दी गई, उसका वो डिजर्व भी करता था। अगर उसे ना मिलती तो उस वक्त भी जो है लोगों ने फिर जो है वो एक हुकूमत का जो किया पाचा कर देना था। मगर इस मामले के अंदर देखिए किस कदर जो है हम अभी भी पीछे हैं, कि एक पता भी चल रहा है कि खतून भी मान रही है, डीएनए मान रहे हैं, मगर इस बात के ऊपर कह देना कि जी उसका डीएनए इस्लामी तरीके से नहीं हुआ। तो ये मेरा हाल है, ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो किसी भी मुल्क की तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट हायल करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पूरी जुडिशरी हमारी ऐसी है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये मामला होता है। शायद वो उस तरह मुतमिन नहीं हो सके, शायद पुलिस के अंदर कोई कमी रह गई है, क्योंकि जो तफ्तीशी होता है उसने मिसल के अंदर कोई ऐसी चीज़ लिख दी है जिसके बाद जज साहब जो है वो परेशान हो गया। मगर ओवरऑल देखा जाए तो फैक्टर्स जो हैं वो ख़राब हुए। मगर मैंने इस चीज़ से एक अंदाज़ा लगाया कि हमारी पुलिस, पूरे पाकिस्तान की पुलिस, अगर वो फैसला कर ले कि हमने कुछ करना है तो वो कर सकती है, बड़ी से बड़ी रुकावट को भी वो दूर कर सकती है। मुझे तो इस लेसन ये मिला है। बाकी एंड पे लेसन ये है कि जब भी आप अपने घर वालों के साथ जाएँ तो खुसूसी तौर पे अपने घर वालों का ख्याल रखें, क्योंकि ऐसे मकामात पे तो बस चटपट में पता नहीं चलता कहाँ से किधर काम हो गया। तो अल्लाह ताला तमाम को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। अगर इस तरह की मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से शेयर कर लें ताकि मजीद वीडियो हम आप तक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला को हामिल। अस्सलाम वालेकुम।